Good morning, student. I am Krishna Avasti from Aristotle World School. Today we will learn about Internet Protocol from your chapter first, Basics of Internet. So let's get started. What is Internet Protocol? So, as you know, Internet is a network of millions of computers that connect you to the rest of the world. So, आपने प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ा होगा किसके बारे में, URL के बारे में, मैक एड्रेस एंड IP एड्रेस के बारे में. सो इंटरनेट बहुत सारे टूल्स को यूज़ करता है एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ करता है, प्रोटोकॉल यूज़ करता है टू ट्रांसफ़र डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एंड टेक्नोलॉजीज. Now let's move forward to internet protocol. Nowadays you communicate on the internet through various medium. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो, या तो कोई एप्लीकेशन के थ्रू या तो कोई वेबसाइट के थ्रू, सच एज ईमेल, चैटिंग, वेबसाइट्स etc. सो ईच मीडियम, जो भी आप मीडियम यूज़ करते हो, ईच मीडियम यूज़ अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स फॉर डेटा ट्रांसफ़र. डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए उसका एक रूल्स होता है जिसको वो फॉलो करता है, क्योंकि हर एक काम करने के लिए एक उसका रूल होता है, या फिर एक बोलते हैं ना, फ्लो चार्ट की तरह काम करते हैं. सो नाउ दिस सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसमिटिंग एंड प्रोसेसिंग वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल. सो इंटरनेट प्रोटोकॉल इंश्योर सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. ट्रांसमिशन जो आपको डेटा होता है आपको जहाँ पे डिलीवर करना है, क्योंकि आप देखिए कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें होती है. अब आपको एक मैसेज एक पर्टिकुलर इंसान को ही बेचना है, तो उसके लिए आप इन प्रोटोकॉल का यूज़ करना पड़ता है आपको, ताकि वो चीज़ वहीं पहुँचे, बाकी और कहीं ना जाए. सो देर आर सम पर्पस ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल. सो फर्स्ट इज़ कंप्रेस डेटा. डेटा को कंप्रेस करता है, क्योंकि बड़ी बड़ी फाइलें होती है, आपको अगर आपके अकॉर्डिंग वो दिखाता है, तो उस डेटा को कंप्रेस करके आपके अकॉर्डिंग आपको शो करता है, या तो आपके इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से, या आपकी वेबसाइट के हिसाब से. एंड सेकेंड वन इज़ इंडिकेट अ सेंडिंग डिवाइस दैट इट हैज़ फिनिश सेंडिंग अ मैसेज. इंडिकेट करता है एक सेंडिंग डिवाइस को कि उसने एक मतलब किसी चीज़ को अगर सेंड किया है, तो उस मैसेज को सेंड हो चुका है, ये आपको इंडिकेट करता है. थर्ड इज़ इंडिकेटर रिसीविंग डिवाइस दैट इट हैज़ रिसीव्ड अ मैसेज. सो इंडिकेट उसको करता है जो रिसीव करता है, या तो अगर आपके पास कोई मैसेज आता है तो आपके पास एक इंडिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आती है. तो इस तरीके से इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्क रहता है. सो नाउ वैरायटी ऑफ प्रोटोकॉल आर यूज टू प्रोसेस डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. सो आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं जिसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल HTTP, FTP एंड TCP/IP. सो ये प्रोटोकॉल होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपने डेटा को. डिफरेंट टाइप का डेटा डिफरेंट टाइप का प्रोटोकॉल यूज़ करता है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट TCP और IP. So transmission control protocol या internet protocol is a network protocol used to stabilize connection between two devices, okay, या two computer. So TCP/IP is a layer protocol. एक layer में protocol काम करता है. वो layer क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे. इसी layer के थ्रू आपका जो डेटा होता है वो प्रोसेस होके आप जहाँ आप भेजना चाहते हैं वहाँ पे जाता है. तो नाउ layers in TCP/IP protocol. First is application layer, second one is transport layer, third one is network layer, and fourth data link layer. Now let's talk about application layer. So this is the top layer in TCP/IP. This layer include the application that use the transport layer to deliver data to the destination computer. सो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है कि आप जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप या तो जीमेल यूज़ कर रहे हैं या गूगल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो जो एप्लीकेशन की लेयर होती है वो फर्स्ट थिंग होती है. फिर उसके बाद सेकंड आता है ट्रांसपोर्ट लेयर. तो दिस लेयर रिसीव डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर. तो जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो अपने डेटा को किस पे ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे. एंड layers divide it into
स्मॉल पैकेट, तो इसको क्या करता है कि स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर देता है और दीज पैकेट्स आर फर्दर सेंड टू द नेटवर्क लेयर। और ये जो पैकेट्स होते हैं उनको थर्ड लेयर जो कि नेटवर्क लेयर होती है वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। सो इसके एग्जांपल हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के TCP है एंड यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP है। नाउ नेटवर्क लेयर, so the network layer manages data flow, it uses the IP to route data to the correct destination। so इसको नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं और ये आपके IP एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको डेटा, आपका जो डेस्टिनेशन होता है जहाँ पे आपको भेजना होता है उसका IP एड्रेस, उस IP एड्रेस के थ्रू आपका जो भी आप मैसेज होता है या आपका डेटा होता है वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। So last one is data link layer. This layer normally consists of device, drivers and the network interface card. These devices transfer data to the media used over the network. So ये क्या, जो फाइनली आपका डेटा जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है या तो डेटा केबल के थ्रू हो रहा है या फिर कहीं कहीं पे वायरलेस भी होता है, तो जो डेटा को डेटा लिंक करता है ये फाइनल लेयर होता है। अब इसके बाद बात करते हैं HTTP की, द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। तो अब कोई भी HTTP पे कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी वेबसाइट पे या वेब सर्वर पे कोई भी आप एड्रेस डालते हैं तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वेब सर्वर पर उसकी रिक्वेस्ट जाती है कि अब मुझको ये वेब पेज ओपन करना है। वहाँ से फिर एक रिस्पॉन्स आता है जिसके बाद आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। सो थर्ड वन इज़ FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो इज़ अ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल। FTP यूज टू ट्रांसफ़र फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स। यू कैन एक्सेस एन FTP सर्वर यूजिंग अ वेब ब्राउज़र और कमांड लाइन। सो वेबसाइट में जो फाइल ट्रांसफ़र के लिए एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है उसका हम यूज़ करते हैं कि अगर कोई भी फ़ाइल हमको ट्रांसफ़र करनी है इंटरनेट पे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो FTP का उस टाइम हम यूज़ करते हैं। सो FTP का यूज़ करके आप मूव करा सकते हो, फाइल को कॉपी करा सकते हो, अपलोड कर सकते हो, कहीं पे डाउनलोड कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो और फाइल को डिलीट भी कर सकते हो सर्वर से। अब जैसे आप देखते हो IP एड्रेस का यूज़ क्या होता है या ये इनका यूज़ क्या होता है। जब आप कोई वीडियो देखते हो तो उसका एक एड्रेस होता है हर एक वीडियो का या हर एक वेबसाइट का, तो आप उस टाइम उसी पर्टिकुलर एक वीडियो या एक वेबसाइट पर ही होते हो। उसका रीज़न है कि आप एक कोई IP एड्रेस पे मतलब वर्क कर रहे हो या IP एड्रेस यूज़ कर रहे हो। So FTP runs on a client-server protocol that relies on two communication channel, command and data. The command channel controls the conversation between client and server, जो conversation होती है, and the data channel transmit file content between two computers. So data channel transmit क्या करता है, फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है।